देखिए, निशा पारिक जो मेरे साथ है, साकार महिला संस्था समिति चलाती हैं। महिलाओं के विकास को लेकर मैं बहुत लंबे समय से जो है निशा जी को जानती हूँ। महिलाओं को आगे बढ़ाना, उनको जो है हर महीने सम्मानित करना कि महिलाओं को कभी ऐसे नहीं लगे कि हम कहीं पीछे हैं। तो मैं इनको हमेशा देखती आई हूँ कि महिलाओं को अब कहीं ना कहीं सम्मान करने का ये काम करती है। इनका बहुत स्वागत करूंगी मैं। निशा जी, ये बहुत बड़ी बात है अगर हम इसको सोचे समझे, और जब हमारे जहन में आती है ना ये चीज, क्योंकि मैंने जब इनकी फोटो देखी रेशु जी की, तो मेरे खुद के सिहरन आ गई मन में कि कोई इतना घटिया किस्म का व्यक्ति कैसे हो सकता है कि भाई गर्म पानी गिर गया और हम पीछे पलट कर भी नहीं देख रहे कि क्या हुआ है इसके साथ। क्या कहेंगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये असंवेदनशीलता है कि उस बच्ची का जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बहुत हिम्मत का काम जुटाया और एक कार्ट लगाती हैं मोमोज़ का। और प्रशासन का प्रोटोकॉल मैं अपनी जगह मानती हूँ कि बिल्कुल सही है उनका प्रोटोकॉल, लेकिन उसमें मानवीय संवेदनाएं खत्म नहीं होनी चाहिए। क्यों वो संवेदनाएं खत्म हुई और उसके ऊपर कि ये अगर 2 मिनट का समय दे दिया जाता, वो हटा दिया जाता, चलिए वो भी नहीं दिया गया और पानी खौलता हुआ डाला। मैंने वो वीडियो देखा है सोशल मीडिया पे, शायद उनके हाथ का जो स्किन थी वो ऑन द स्पॉट हट ऑन द चुकी थी। स्पॉट ही, हाँ। पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद थे, तो उनमें इतनी भी मानवीयता नहीं बची कि कम से कम हम रुक के, चलो गलती हो गई, एक बार को गलती हो गई, लेकिन पलट कर देखा जाना चाहिए था कि क्या हुआ। उस बच्ची को हॉस्पिटल हम पहुंचा सकते थे। और प्रशासन को क्या, सोशल मीडिया के जरिए अभी तक बिल्कुल सोया हुआ है प्रशासन, उन तक ये खबर नहीं पहुंची कि किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए कि ये जिम्मेदार वास्तव में है कौन, कि जिसकी वजह से आज ये बच्ची इस स्थिति में है। ये इसके शरीर पर निशान नहीं है, ये प्रशासन पर एक सवालिया निशान है। ये प्रशासन पर सवाल प्रश्न चिन्ह है कि अगर किसी के साथ में, किसी लड़की के साथ में इतनी बड़ी घटिया घटना हो गई है, वहाँ सारे लोग मौजूद हैं और प्रशासन इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। इवन और ज़्यादा तो नहीं, उसकी इलाज की जिम्मेदारी लें, आगे उसके भविष्य को सोचिए कि जिस बच्ची का जीवन अभी तक पूरी तरह शुरू भी नहीं हुआ और उसके शरीर पर इतने गहरे निशान। आप सोच कर देखिए कि हमारा दिल दहल जाए। जब हम किचन में अगर खाना बनाते हैं ना, तो हल्की से अगर रोटी की भाप भी लग जाती है तो बड़ा जल उठता है। जल उठता है और एकदम आज से। शरीर का बहुत ही नाजुक हिस्सा उसका जला हुआ है। मैं सोच सकती हूँ पिछले 2 घंटे से हम लोग साथ में ही हैं। मैं उसकी स्थिति को देख रही हूँ कि हर एक बात पर उसकी आंखों में आंसू, उसके परिवार की आंखों में आंसू। तो प्रशासन बिल्कुल दिल नहीं बसीज रहा कि प्रशासन क्या कर रहा है। उसके लिए कोई तो संज्ञान ले कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, सरकारी खर्चे पर उसका इलाज होना चाहिए, आर्थिक सहायता भी होनी चाहिए, क्योंकि शायद घर में कमाने वाला कोई नहीं, इसलिए बच्ची को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ी। आर्थिक सहायता भी होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं बच्ची पढ़ी भी है, तो हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि इतनी बीएससी पढ़ी हुई लड़की जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, और वो एक फुटपाथ के ऊपर ठेला लगा रही है। तो प्रशासन से इतनी तो मैं अपने संगठन की ओर से उम्मीद करूंगी और मांग करूंगी कि उस बच्ची को एक सरकारी नौकरी की व्यवस्था करें, इसके इलाज की व्यवस्था करवाएं, जो भी इसकी प्लास्टिक सर्जरी या किसी भी तरीके से। ये बच्ची पूरी तरह से तो नहीं हो सकता है सही, लेकिन ये जो घाव है ये जीवन भर, नहीं तो इसके मन पर और प्रशासन पर ये हमेशा एक प्रश्न चिन्ह की तरह रहेंगे कि राजस्थान की सरकार और हमारी जो सरकार है या प्रशासन है, वो इस बच्ची की एक छोटी सी हेल्प नहीं कर पाई जो पूरा प्रदेश चला रही है। निशा जी, मैं आपको हमेशा देखती आई हूँ कि आप हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। हम तो प्रदेश में रहते हैं जहाँ यही कहते हैं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना चाहिए। इवन जो हमारे सीएम साहब है वो भी हमेशा यही बात कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। अब एक महिला इतनी तकलीफ में है, एक वर्तमान सरकार का कोई मंत्री, कोई नेता, कोई नुमाइंदा, कोई अधिकारी, कोई इन तक नहीं पहुंचा है। कितनी बड़ी विडंबना है। ये बहुत बड़ी विडंबना, यही मैं कह रही हूँ कि ये जो निशान है इसके शरीर पर, ये केवल इसको शरीर, रेशु के शरीर पर नहीं है, ये हमारी सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि इतने इसमें शायद हमारे जैसे सामाजिक संगठनों को या किसी और संगठन को आगे आने की जरूरत ही नहीं थी, यदि सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझती और तुरंत प्रभाव से, क्योंकि सीएम के काफिले के साथ में फायर ब्रिगेड भी चलता है, एम्बुलेंस भी चलती है बिल्कुल। और सारी चीजें होती है। अगर वहीं पर उसका तुरंत, अगर पुलिस वाले से गलती से हुआ या जानबूझकर हुआ या बहुत ज्यादा जोश में हुआ, या फिर ये मान लीजिए अगर अपनी ड्यूटी के लिए कैसे भी हुआ, मैं ये नहीं कहती, कैसे भी हुआ, उसके ऊपर खौलता हुआ पानी गिरा, वो बच्ची जली, तो इतनी जिम्मेदारी तो बनती थी कि हम वहां पर रुकते और वहां से कम उस एम्बुलेंस को भी बुलाया जा सकता था कि तुरंत प्रभाव से उसको हॉस्पिटल। और सीएम के यहाँ से तो अगर कोई भी कॉल चला जाए कि नहीं, इस बच्ची की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, इसके इलाज की तुरंत प्रभाव से व्यवस्था की जाए, तो मेरे हिसाब से उसको स्कूटी पर ले जाए। वो छोटी बहन लेकर गई, यही शर्म की बात थी कि वहां जो लोग देख रहे थे उन्होंने भी कोशिश की उसकी मदद की। पुलिस वाले देख रहे हैं, वो बच्ची जल रही है, वो चीख रही है, उसको देखते हुए वहां से निकल गए।
ये कैसा सशक्तिकरण और कौन सी मतलब बात कर रही हैं? एक महिला के दर्द से बड़ा सीएम का प्रोटोकॉल हो प्रोटोकॉल हो गया। मतलब ऐसा कैसा प्रोटोकॉल है ये कि किसी की जिंदगी से बड़ा हो गया है ये? मैंने एक बार पहले भी देखा ये चीज है, तो बहुत सारी निकलती रहती हैं कि रुके हुए हैं प्रोटोकॉल में, ट्रैफिक जाम हो गया, एम्बुलेंस जाम हुई भी है, बहुत सारे लोग जो इमरजेंसी में जा रहे हैं, ठीक है अपना अपना प्रोटोकॉल है। लेकिन ये जो स्थिति थी ये बिल्कुल आंखों के सामने थी, प्रत्यक्ष, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जो बच्ची तड़प रही है, दिख रहा है सब कुछ, अरे मैं ज्यादा से ज्यादा ये नहीं कहती, वो पुलिस वाले अपनी गाड़ी में ही बिठा कर ले जाते तो भी थोड़ी सी मानवता दिखती, कि आपने थोड़ी तो इंसानियत दिखाई कि चलो गलती से ये चीज हो गई या हमने जानबूझ कर दिया या जोश में कर दिया, लेकिन उसको कम से कम एक इलाज तो देते। लेकिन वो भी नहीं दिया। तो मैं प्रशासन से ये मांग करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मेरे साकार संगठन की ओर से हमसे जो मदद हो सकेगी वो हम बिल्कुल करेंगे इनकी। लेकिन प्रशासन से ये मांग करती हूँ कि इस बच्ची की जिम्मेदारी लें, इसकी इलाज की पूरी जिम्मेदारी लें, इसको आर्थिक सहायता भी दें, और बच्ची को जैसा भी संभव हो सकता है, वो जितनी एजुकेटेड है उसके हिसाब से एक सरकारी नौकरी यदि इसको मुहैया करी जाए, तो क्योंकि परिवार का ये एक सहारा है कमाई का, तो ये परिवार को एक बहुत बड़ा संबल मिलेगा यदि प्रशासन इस ओर ध्यान देता है। तो बहुत तकलीफ है इस चीज़ की कि आज चैनल पर वो बच्ची सामने ही है हमारे, और देखकर बहुत दुख हो रहा है कि कितने घाव उसके शरीर पर और उससे अधिक घाव उसके मन पर हैं। मधु जी भी मेरे साथ है, मैं इनसे भी जानना चाहूंगी क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने की बातें की जाती है। मैं तो खुद हमेशा कहती हूँ कि जहाँ महिलाओं के साथ गलत होता है मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ। जहाँ भी जिस भी महिला के साथ हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, मैं हमेशा अवेलेबल रहने की कोशिश करती हूँ। लेकिन ये जो चीज मैंने देखी ना कहीं मुझे खुद को भी दर्द महसूस हुआ कि कहाँ रहते हैं और हम क्यों रहते हैं और क्यों मतलब औरत का जन्म दिया है भगवान ने। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मुझे एक बात बताइए कि सारा घटनाक्रम आपने भी देखा है, पहला तो आपके दिमाग में क्या आया जब आपने ये चीज देखी? मैं मेरे दिमाग में तो यही आया था कि जब मैंने ये देखा था ना, तो मुझे ऐसे लगा अगर वो मेरे सामने होता, मैं उसको छोड़ती नहीं, मैं छोड़ती नहीं उसको। अगर वो मेरे सामने होता मैं छोड़ती नहीं, क्यों? कि मैं उस शहर से हूँ, नागौर शहर से हूँ मैं, जहाँ पे हनुमान बेनीवाल जी भी रहते हैं, ठीक है? और मुझे ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कितना ही बड़ा बड़ा वो अधिकारी हो, कुछ भी हो, मुझे इन सब लोगों से किसी से डर नहीं है। हम कफन बांध के रखते हैं हमेशा, ठीक है ना? और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और अच्छा भी नहीं लगा। अगर मेरा बस चले और मेरे सामने आ जाए, तो मेरे तो एक ही दिमाग में उसे भी ये कि बड़ा ड्रम, उसमें गर्म पानी डाल के उसे 5 मिनट बस उसको रखना है जिसने इनको जलाया। मैं जब से वीडियो देखी है मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, इतनी तकलीफ हुई है कि शायद मेरे साथ में ये हो रहा है। मुझे जो तकलीफ इनको हो रही है ना, उससे ज्यादा कहीं तकलीफ मेरे दिमाग में आज भी चल रहा है कि हमारी जो औरतें हैं, बहन बेटियां हैं, वो चाहे रहती है राजस्थान, लेकिन सेफ में नहीं है वो। मैं कई केस मेरे सामने आए हैं, आप देख लीजिए, जो ये अपना आश्रम होते हैं, महिला आश्रम, वहाँ पे भी मैंने कई महिलाओं को छुड़ाया है, क्योंकि वहाँ वो मुझे बोलते हैं कि यहाँ हमारे साथ बहुत अत्याचार होते हैं, बहुत ऐसे ऐसे कांड हमारे साथ में होते हैं कि हम सहन नहीं कर पाते हैं। मैं उनको भी छुड़ाने का काम करती हूँ। और मैं ये देख के तो मुझे ऐसे लगा है कि मतलब दिया कुमारी जी, जो उनके साथ भी मैं रही हूँ चुनाव में, उनको भी मैंने सपोर्ट किया था। और उनको मैंने एक ही चीज कही, महिलाओं के साथ में चाहे पुरुष के साथ, गलत किसी के साथ में हो, आप सच का साथ दें, चाहे कोई भी हो। लेकिन मैं तो यही देख रही हूँ कि क्या उनको मालूम नहीं है? सबको मालूम है, एक एक इंसान को मालूम है, छोटे से लेकर बड़ा को मालूम है कि इस हिसाब इस तरह से बच्ची जल चुकी है और इस तरह से इनको उन्होंने जलाया गया है उनको, कि पानी डाला गया, मतलब पानी उनके ऊपर फेंका गया है। क्यों? उनको इतना अधिकार नहीं है? आप बोल सकते हैं मुंह से, इतना अधिकार नहीं है कि आप चाहे कोई भी गरीब की या चाहे भी कोई हो, उनका टोला आप उड़ा लें, कर ले, कुछ भी, आपको कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ आप मुंह से बोलें। और जो ये किया है ये अच्छा नहीं हुआ है। और भजन लाल जी, दिया कुमारी जी, जितने भी नेता नांगल है, मैं सबसे हाथ जोड़ के तो रिक्वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं हाथ किस बात का जोड़ूं, उन्होंने जो गलत किया, जो गलत किया है। लेकिन मैं उनसे यही कहूंगी कि अभी भी संभल जाएं आप, मत अत्याचार करें किसी गरीब पे, किसी पे भी अत्याचार नहीं करें। ये राजपाट तो कुछ समय का है, अंतिम समय जो आएगा ना, आप देखने लायक आएगा आपका, कि आपके पास कोई खड़ा भी नहीं रहेगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप आके बच्ची का जो भी आप कर सकें, मान सम्मान जितना इसका ज्यादा कर सके करें। यही मेरी गुजारिश है सबसे। बहुत शुक्रिया मैम।